हेलो दोस्तों, मेरा नाम उर्वशी है एंड आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सर्कल कमांड। एंड जो भी इस चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करे ताकि इस सीरीज़ के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं सर्कल कमांड। तो सर्कल कमांड के ना 6 टाइप्स होते हैं, वो 6 अलग अलग तरीके से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सेंटर रेडियस, जिसमें हम कमांड को एक्टिवेट करने के बाद रेडियस देते हैं, उसके बाद सर्कल उसी रेडियस का बन जाता है। दूसरा है सेंटर डायमीटर, तो उसमें सिंपली डायमीटर एंटर करना होता है, फिर 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स एंड टेंजेंट टेंजेंट रेडियस टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। तो इसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम सीधा चलते हैं ऑटोकेड में। तो मैंने ऑटोकेड ओपन कर लिया है एंड सर्कल कमांड को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली शॉर्टकट है सी एंटर। सी एंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट वाला ऑप्शन अनलॉक होगा, मतलब फर्स्ट वाला बाय डिफ़ॉल्ट होता है जिसमें हमें रेडियस देनी होती है। सेंटर पॉइंट मैंने मार्क कर दिया एंड अभी मुझे इसकी रेडियस देनी है, तो मैं रेडियस दूंगी 10। ठीक है। एंड ये प्रॉपर्टी टैब्स में इसलिए ओपन रखती हूँ ताकि हमें यहाँ पर डिटेल्स दिखती रहे। ये देखो, यहाँ पे मैंने रेडियस 10 दी थी तो यहाँ पे 10 शो हो रहा है कि डायमीटर 20 शो हो रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से सी एंटर से सर्कल बना सकते हैं। एंड दूसरा जो मेथड है वो ये है, यहाँ पर ये जो सर्कल है वहाँ से भी हम सारे के सारे सर्कल्स यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर ये पहला वाला है सेंटर रेडियस जो अभी हमने यूज़ किया सी एंटर से, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगी एंड वापस से ये रेडियस मांग रहा है, तो अभी मैं रेडियस देती हूँ 5 की। ओके, चेक करनी है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये रही रेडियस 5 एंड डायमीटर 10। ठीक है, अभी दूसरा जो सर्कल है वो है सेंटर डायमीटर। यहाँ से भी हम सेंटर डायमीटर कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने ले लिया एंड यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि अगर मैं 10 लिखूँगी तो ये दोनों सर्कल सेम साइज़ के हैं, क्योंकि इसमें रेडियस में मैंने 5 दिया था और इसमें मैंने डायमीटर में 10 दिया है, तो ये दोनों सेम है। एंड अभी चलते हैं तीसरे टाइप के सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट, लेकिन उसके लिए मुझे पॉइंट मार्क करने होंगे। ओके, तो ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए। अभी मैं 2 पॉइंट वाले में जाती हूँ एंड यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, मतलब अगर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हमें सर्कल ड्रॉ करना है एकदम स्ट्रेट, तो हम 2 पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा है 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स के लिए भी मुझे कुछ इस टाइप का बनाना होगा 3 पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ 3 पॉइंट्स में, राइट। 3 पॉइंट्स में मैं किसी भी 3 पॉइंट्स को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये देखो, मतलब हमें नहीं पता कि सर्कल का डायमीटर रेडियस कितना है, उसका सेंटर पॉइंट नहीं पता है। ऐसे टाइम पे हमें सर्कल बनाना है और हमारे पास 3 ही पॉइंट है, तो हम इस मेथड से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा भी हो सकता है। ये देखो, मतलब सपोज़ मुझे इस ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँगी। ये कभी कभी इस तरीके से बाहर चला जाता है जब इन साइड की हो, क्योंकि इसे डायमेंशन मतलब पॉइंट मार्क करने होते हैं, तो अंदर वाला जो सर्कल है वो कभी कभी इस तरीके से बाहर चला जाता है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। ये भी सेम है, तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ओके, तो अब हम जाएंगे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस में। तो उसमें ना हमें लाइन सेलेक्ट करनी होती है, मतलब स्पेस। ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पर मार्क किया, ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क किया। अब ये मुझसे रेडियस मांग रहा है कि मुझे कितनी रेडियस का सर्कल चाहिए। एक ऐसा सर्कल जो इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को स्मूथली टच करे, तो ऐसा हमें बनाना हो तो हम ये वाला सर्कल यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं रेडियस देती हूँ 10। तो ये देखो 10 का सर्कल भी बना और वो सर्कल ये वाली और ये वाली दोनों लाइन को परफेक्टली टच कर रहा है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ बनानी हो तब ये काम आता है। नेक्स्ट है
टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तो उसके लिए मैं वापस से इसे कॉपी कर लेती हूँ। तो टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। जो 3 पॉइंट्स में इस तरीके से बाहर निकल जाता है ना, वो टेंजेंट 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 वाले में बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए, ये मैंने मार्क किया, ये मैंने मार्क किया एंड ये मैंने मार्क किया। ये देखो यहाँ पर एकदम परफेक्ट सर्कल बनता है। जो 3 पॉइंट्स है वो इसके अंदर कुछ इस तरीके से बाहर की साइड सर्कल बनाना हो तो ये बेटर रहता है, लेकिन अगर अंदर की साइड सर्कल बनाना हो तो टेंजेंट 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 वाला मेथड ज़्यादा बेटर करता है। ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से सारे सर्कल्स कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन सपोज़ आपको यहाँ से यूज़ नहीं करना है, आपको कमांड बार से यूज़ करना है। तो कमांड बार से यूज़ करने के लिए सिंपली सी एंटर पे ये बाय डिफ़ॉल्ट रेडियस पे सेट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगी तो ये रेडियस पे सेट है। तो अभी इसको डायमीटर पे स्विच करने के लिए हमें सिंपली डी एंटर करना है। तो ये अभी डायमीटर पे शिफ्ट हो गया। तो अभी मैं डायमेंशन दूंगी 10, तो ये 10 इसका डायमीटर बन जाएगा। ये देखो, अभी दूसरे सर्कल्स भी देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली सी एंटर एंड यहाँ पर देखो, ये रहा 2p यानी 2 पॉइंट, ये रहा 3p यानी 3 पॉइंट, एंड यहाँ पर है TTR यानी कि टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और बाकी जो लास्ट ऑप्शन है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, वो आप लोगों को यहीं से करना होगा। ठीक है, एंड एक और बात, यहाँ पर मैंने इसका जो डायमीटर है वो 10 दिया है, राइट। तो अगर अब मैं सी एंटर करूँगी ना, तो ये डायमेंशन याद रखेगा। जैसे कि अभी मैं 10 दे देती हूँ, 10 की रेडियस दी मैंने, राइट। तो अभी मैं वापस से सी एंटर करके यहाँ पर पॉइंट मार्क करके सिंपली एंटर प्रेस कर दूँगी, तो ये अपने आप पिछले सर्कल की रेडियस को ले लेगा। ठीक है, अगर मुझे बहुत सारे 10 के सर्कल चाहिए यहाँ पे से मतलब, तो सिंपली मुझे एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस ही करते रहना है, ताकि कमांड रिपीट होता रहेगा। देखा, सिंपली फर्स्ट एंटर, तो हमारा प्रीवियस कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद हमें सेंटर प्रोवाइड करना है, उसके बाद अगेन एंटर। तो जितने चाहो उतने तुम सेम रेडियस के सर्कल्स बना सकते हो। तो अभी चलते हैं सीधा PPT पे। तो ये PPT मैंने बनाई है, इसके अंदर आपको सारे के सारे मेथड्स मिल जाएंगे, किस तरीके से यूज़ करना है वो मिल जाएगा। एंड हाँ, मेक श्योर कि तुम लोग इस कमांड को कम से कम 4 से 5 दिन तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाओ। ठीक है, एंड ये कुछ प्रैक्टिस वर्क है, ये तो इजी है, पर आगे वाले थोड़े से हार्ड रखे हैं मैंने, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक तुम कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स नहीं बनाओगे तब तक तुम ऑटोकैड को अच्छे से शायद नहीं सीख पाओगे। तो तुम्हें इसके लिए ये हार्ड ड्राइंग्स को प्रैक्टिस करना होगा, एंड कम से कम 4 या 5 दिन के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ये वाले ड्राइंग्स को बनाने में, तो तुम लोग सिंपली कमेंट कर सकते हो कि इस वाले या फिर इस वाले ड्राइंग को बनाने में हमें प्रॉब्लम फेस कर रही है। तुम्हें सिंपली कमेंट में जाके लिखना है कि प्रैक्टिस वर्क 3 या फिर प्रैक्टिस वर्क 2, ये जो ड्राइंग है वो बनाने में डिफ़िकल्टी फील हो रही है, तो प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो मैं वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।